बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ इसका नाम है मिल्क केक। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी केक है और बहुत आसानी के साथ आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आपको मेरी ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो चलें बनाते हैं। सबसे पहले बाउल में हम अंडे शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं। 1 कप आप इसमें चीनी शामिल करें। आधा कप आप इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। अब आप इन तीनों चीज़ों को किसी एग बीटर या मशीन की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें तकरीबन 2 मिनट तक। अब आप 2 कप मैदा, 2 टीस्पून आप लेवल करके बेकिंग पाउडर और 1 वनीला शुगर का पैकेट 10 ग्राम का वो शामिल करके उसे छान के आप इस लिक्विड बैटर में इस खुश्क अज्जा को शामिल कर दें। अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो आप डायरेक्ट लिक्विड बैटर में वो 1 टीस्पून शामिल करेंगे। अब इन खुश्क अज्जा को आप इस लिक्विड बैटर में मिक्स कर लें अच्छे से, ताकि ये एक अच्छा सा फ्लफ़ी सा इसका एक बैटर तैयार हो जाए। ये देखें, हमें बिल्कुल इसी फॉर्म में ये बैटर चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही हमें फ्लफ़ी सा इसका बैटर हमें चाहिए। अब हम बेक ट्रे या फिर हम कोई सांचा लेंगे जिसे हमने केक बेक करना है, तो उसे हम सबसे पहले ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद फिर ये सारा बैटर हम उसमें शामिल करके उसे 180 डिग्री पे हम तकरीबन 30 से 35 मिनट तक उसे बेक कर लेंगे। इसके बाद हम इसके लिए मिल्क तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 कप मिल्क लिया और इसमें मैंने 1 कप कंडेंस मिल्क ये शामिल किया है। ये मीठा नहीं है, इसलिए मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून इसमें चीनी शामिल करूँगी और इसे हम 5 से 6 मिनट तक इसे बॉईल कर लेंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब ये देखेंगे केक बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो हम किसी कांटे या टूथपिक की मदद से इसमें सुराख कर लेंगे और ये तमाम बैटर जो हमने ये जो लिक्विड हमने तैयार किया था दूध, ये हम सारा इसमें डाल के इसे हम केक को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम इसकी ऊपर क्रीम जो है वो बनाने के लिए हम इसे तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 पैकेट लिए हैं इसके डबल क्रीम के और इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 कप चीनी का पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी हम क्रीम जो है वो तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, गार्निश के लिए इसकी जो क्रीम है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये अब हम इसके ऊपर लगाएंगे और इसे अच्छे से सेट कर देंगे। इसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी जो है वो डेकोरेशन के लिए आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो यकीन माने कि ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी केक तैयार होता है। इसके बाद आप इसे ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और इसके बाद फिर आप इसे कटिंग करें और फिर आप अपनी फैमिली में अपने बच्चों को सबको ये खिलाएं और ख़ुद भी खाएं और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। यकीन माने ये इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार ये केक बनता है कि जब आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि आप बार बार खाएं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और मुझे कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।